हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। ओके, आज हम लोग हिंदी वर्णिका भाग 2 चैप्टर नंबर 2 ढाते विश्वास, जिनके लेखक हैं श्रीनिवास, इनका कंप्लीट क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले इस वीडियो में। अगर आप लोग पिछले वीडियो दही वाले मगामा का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर को नहीं देखें तो आप लोग जाकर वॉच कर लिए। अब पूरा वर्णिका भाग 2 का जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव है, सारा आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया गया। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। उससे पहले आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए स्टडी टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, दोस्तों के पास आपको शेयर करना ताकि आपको इसी प्रकार का कंटेंट मिलते रहेगा। ओके, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। 1 नंबर में कह रहा है कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत करिए। बताइए, कहता लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। इसका आंसर आपको सुनना है। ये वाला जो लाइन है, आपको इस वाले लाइन को आपको याद कर लेना, ठीक है। आपको एग्जाम में लिखना ही लिखना है ताकि आपका नंबर पूरा कंप्लीट मिले। इसको लिखना है। कह रहा है कि उड़िया भाषा के प्रमुख कहानीकार सातकोड़ी होता द्वारा ढाते विश्व शीर्षक पाठ रचित है। इसको लिखना है। ओके, क्योंकि यह उड़िया भाषा से लिया गया और इनके कहानीकार जो है नी ढाते विश्व कहानीकार के जो लेखक है नी कहानीकार जो है सातकोड़ी होता है। देखिए तीनों आ रहा है, किस भाषा लिया गया तो उड़िया भाषा से। इनके लेखक कौन है तो सातकोड़ी होता है, और सातकोड़ी होता क्या लिखे तो ढाते विश्वास लिखे। ओके, देखिए इसमें सब आ रहा है, इसलिए आपको इसको लिखना ही लिखना है। तो सुनिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। उड़िया भाषा के प्रमुख कहानीकार सातकोड़ी होता द्वारा ढाते विश्व शीर्षक पाठ रचित है। कहता है लक्ष्मी ग्रामीण परिवेश की संघर्ष के साथ जीवन जीने वाली औरत थी। लक्ष्मी का पति कोलकाता में रोजगार करता था, लेकिन उस रोजगार से उसके परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता था, जिसके कारण लक्ष्मी दूसरों के घरों में रोजगार करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। इसलिए लक्ष्मी का परिवार परिस्थिति से चल रहा था। ठीक है, रिपीट कर रहे, सुनिएगा। कह रहा लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिएगा। तो आपको लिखना है कि उड़िया भाषा के प्रमुख कहानीकार सातकोड़ी होता द्वारा ढाते विश्व शीर्षक पाठ रचित है। लक्ष्मी ग्रामीण परिवेश की संघर्ष के साथ जीवन जीने वाली औरत थी। लक्ष्मी का पति कोलकाता में रोजगार करता था, लेकिन उस रोजगार से लक्ष्मी के परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता था, जिसके कारण लक्ष्मी दूसरों के घरों में रोजगार करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि लक्ष्मी का परिवार परिस्थिति से चल रहा था। ओके, इस प्रकार से आपको लिख देना है। 2 नंबर में 2 नंबर आपको पक्का मिल जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर में कह रहा है कि कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सुखाड़ से काफी प्रभावित रहा है। ओके, कह रहा है कि कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सुखाड़ से काफी प्रभावित रहा है। तो इसका आंसर कह रहा है, लिखना है कि उड़िया भाषा के प्रमुख कहानीकार सातकोड़ी होता द्वारा ढाते विश्व शीर्षक पाठ रचित है। उड़ीसा के जनजीवन बाढ़ एवं सूखा से काफी ग्रसित रहता था, क्योंकि पानी के कम मात्रा आने पर सुखाड़ की समस्या तथा अधिक पानी आने पर बाढ़ की समस्या रहता था, जिसके कारण उड़ीसा के जनजीवन हमेशा बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित रहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ एवं सूखा से काफी प्रभावित रहा है। तो इसको लिखिएगा कि उड़िया भाषा के प्रमुख कहानीकार सातकोड़ी होता द्वारा ढाते विश्व शीर्षक पाठ रचित है। उड़ीसा के जनजीवन बाढ़ एवं सूखा से काफी ग्रसित रहता था, क्योंकि पानी के कम मात्रा आने पर सुखाड़ की समस्या तथा अधिक पानी आने पर बाढ़ की समस्या रहता था, जिसके कारण उड़ीसा के जनजीवन हमेशा बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित रहता है। ओके, इस प्रकार से आपको लिख देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 3 की ओर। 3 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर में है, कहता है कि कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। 3 में कह रहा है कि कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। अपने शब्दों में ही लिखना है। ओके, इसका आंसर लिखिएगा कि उड़ीसा के या उड़िया भाषा के प्रमुख कहानीकार सातकोड़ी होता द्वारा ढाते विश्व शीर्षक पाठ रचित है। ओके, इतना इसलिए जोड़ दे रहे हैं क्योंकि इसको लिखना ही लिखना है। देखिएगा, इसको लिखना है आंसर में कि दलई बांध के टूट जाने पर आसपास के गांव में एकाएक पानी चला आया, जिसके कारण सभी लोग गांव से ऊंचे स्थान पर भागने लगे, लेकिन कितने लोग रास्ते में ही दह गए। जो व्यक्ति जहां शरण लिया था
वह भी सुरक्षित नहीं रह सका, अतः बाढ़ का समस्या बड़ा ही भयानक था। देखिएगा, रिपीट करें। कह रहा है कि कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। तो उड़ीसा भाषा के प्रमुख कहानीकार सातकोड़ी होता द्वारा ढाते विश्वास शीर्षक पाठ रचित है। दलई बांध के टूट जाने पर आसपास के गांव में एकाएक पानी चला आया, जिसके कारण सभी लोग गांव से ऊंचे स्थान पर भागने लगे, लेकिन कितने लोग रास्ते में ही दह गए तथा जो व्यक्ति जहां शरण लिया था वह भी सुरक्षित नहीं रह सका, अतः बाढ़ का समस्या बड़ा ही भयानक था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 4 की ओर। इसमें 6 क्वेश्चन है, 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में कह रहा है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। इस तरह से आपको क्वेश्चन लिख सकता है, या तो लिखेगा कि ढाते विश्वास कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। ढाते विश्वास कहानी की शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें, तो इसको लिखना है कि उड़िया भाषा के प्रमुख कहानीकार या साहित्यकार सातकोड़ी होता द्वारा ढाते विश्वास शीर्षक पाठ रचित है। ढाते विश्वास शीर्षक पाठ में जो दिया गया है वह ठीक है, क्योंकि बाढ़ में गांव के आसपास के लोग तथा गांव के लोग को बाढ़ की समस्या केवल समस्या देवताओं पर लोगों ने बड़ा ही विश्वास रखा था, लेकिन विश्वास टूट गया, इसलिए इसे ढाते विश्वास शीर्षक पाठ रखा गया। ओके, चलिए फिर से देखते हैं। कह रहा है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। तो उड़ीसा भाषा के प्रमुख साहित्यकार सातकोड़ी होता द्वारा ढाते विश्वास शीर्षक पाठ रचित है। ढाते विश्वास शीर्षक पाठ जो दिया गया वो ठीक है, क्योंकि बाढ़ में गांव के आसपास के लोग तथा गांव के लोग को बाढ़ की समस्या देवताओं पर लोगों ने बड़ा ही विश्वास रखा था, लेकिन विश्वास टूट गया, इसलिए इसे ढाते विश्वास शीर्षक पाठ रखा गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 5 की ओर। 5 नंबर में कह रहा है कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। ओके, अगर हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी टेक्निकल क्लासेस से नहीं जुड़े तो आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको PDF टाइम टू टाइम डेली अपलोड कर दिया जाता है। ओके, देखिए कह रहा है लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें, तो आपको लिखना है कि उड़िया भाषा के प्रमुख साहित्यकार सातकोड़ी होता द्वारा ढाते विश्वास शीर्षक पाठ रचित है। लक्ष्मी साहस से कार्य करने वाली बाढ़ से परिचित महिलाएं थी, जिन्होंने हर कष्टों का सामना करते हुए अपना जीवन को व्यतीत किया तथा नारी रहते हुए भी सभी लोगों के प्रेरणा के स्रोत हैं कि हर हमेशा लोगों को संघर्ष के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। लक्ष्मी में भारतीय नारी का गुण कूट कूट के भरा था। ओके, कह रहा है कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। तो उड़िया भाषा के प्रमुख साहित्यकार सातकोड़ी होता द्वारा ढाते विश्वास शीर्षक पाठ रचित है। इसके बाद लक्ष्मी साहस से कार्य करने वाली तथा बाढ़ से परिचित महिलाएं थी, जिन्होंने हर कष्टों का सामना करते हुए तथा अपना जीवन व्यतीत किया तथा नारी रहते हुए भी सभी लोगों के प्रेरणा के स्रोत हैं कि हर हमेशा लोगों को संघर्ष के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। लक्ष्मी में भारतीय नारी का गुण कूट कूट के भरा था। ओके, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 6 की ओर। लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर में कह रहा है कि बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, लिखें। कह रहा बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, तो इसका आंसर लिखिएगा कि उड़िया भाषा के प्रमुख साहित्यकार सातकोड़ी होता द्वारा ढाते विश्वास शीर्षक पाठ रचित है। बिहार में भी बाढ़ तथा सुखाड़ की समस्या हर वर्ष बनी रहती है, जिसके कारण बिहार के लोगों का विकास नहीं के बराबर हो पाता है तथा फसल नाम मात्र के हो पाता है। ओके, देखिए कह रहा है बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, लिखें। तो उड़िया भाषा के प्रमुख साहित्यकार सातकोड़ी होता द्वारा ढाते विश्वास शीर्षक पाठ रचित है। बिहार में भी बाढ़ तथा सुखाड़ की समस्या हर वर्ष बनी रहती है, जिसके कारण बिहार के लोगों का विकास नहीं के बराबर हो पाता है तथा फसल नाम मात्र के हो पाता है। ओके, चलिए तो आपका कंप्लीट हो गया पूरा चैप्टर। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका काम रहेगा दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करना है। ओके।